गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम विकास। एक बार मैं पुनः हिंदी की कक्षा में हाजिर हूँ। जी हाँ, ये हिंदी व्याकरण में शब्द विचार जो टॉपिक था, विषय था शब्द विचार, उसका पार्ट 2 लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने चर्चा किया था शब्द के बारे में कि शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द के भेद, कितने आधार पर शब्दों को डिवाइड किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पूरा चैप्टर का हम लोगों ने पार्ट 1 में अध्ययन कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम लोग उसी का एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे ऊपर लिखा है हमने सीखा, यानी इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा। दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जी हाँ, यही शब्द का डेफिनेशन है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि शब्द किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन आपको याद करना होगा। दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर आपने देखा कि अर्थ, प्रयोग, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटा जाता है। आपको पता होगा कि अगर शब्दों को अगर डिवाइडेशन की बात करें जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द को 4 आधार पर बांटा गया है। ठीक है। उसके बाद में आप जानते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जबकि निरर्थक वे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, केवल उसके प्रभावशीलता, सार्थक शब्द की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर आपने सीखा प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। फिर आपने सीखा व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति को रचना भी कहते हैं, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, ये 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसका अध्ययन आप लोगों ने किया और समझ में भी आया होगा। फिर लास्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं और विदेशी शब्द क्या होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज की। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं, इन्हें कितने आधारों में विभाजित किया जाता है। तो आप जानते हैं शब्द की डेफिनेशन सबसे पहले ऊपर मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलकर बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, इसी को आपको कॉपी में इसका आंसर लिखना है। फिर इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है इन्हें कितने आधारों में विभाजित किया जाता है। तो आप जानते हैं कि इन्हें 4 आधारों पर विभाजित किया जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति की दृष्टि से। व्युत्पत्ति यानी रचना की दृष्टि से और उत्पत्ति यानी 4 आधार पर इन्हें बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे फेयर कॉपी पे करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति बोले तो रचना के आधार पर। तो आपने देखा 5वें पॉइंट पे आप देख सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और प्रत्येक के बारे में आपने डिटेल में इसकी चर्चा की थी पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा जा करके वीडियो फिर से देख ले। रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है, योग रूढ़, एक एक के बारे में हम लोगों ने विस्तृत से व्याख्या हम लोगों ने इसकी की थी। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, सभी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, अर्थ के आधार पर मैंने बताया था कि अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे होते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, लेकिन निरर्थक शब्द वे होते हैं जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। ठीक है, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वह शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देना है जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, खाना वाना, जिसमें खाना शब्द आपका सार्थक शब्द है लेकिन वाना आपका निरर्थक शब्द है। इसी तरह वानी शब्द आपका निरर्थक जबकि पानी आपका सार्थक शब्द है। तो ये भी आपको लिखना है इसका आंसर, और उदाहरण भी लिखना है, एग्जाम्पल भी लिखना है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग बड़ी आसानी से कर भी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योग रूढ़ की शब्द किसे कहते हैं, तो इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं कैसे शब्द होते हैं, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, यानी वो किसी तीसरे अर्थ का रूप जो है ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, जैसे दशानन, चंद्रशेखर,
है ना। तो चतुरानन यानी दशानन, जैसे 10 हैं आनंद जिसके, यानी ये, लेकिन 10 मुख वाले को दशानन कहा जाता है, लेकिन ये रावण के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है, इसीलिए दशानन रावण को कहा जाने लगा है। तो इस तरह से ये हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और लिख भी लेंगे। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, तत्सम एवं तद्भव की परिभाषा लिखिए और उदाहरण भी दीजिए। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं और बिना किसी परिवर्तन के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जबकि ठीक इसका उल्टा तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से तो आए हैं लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन के बाद हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो दोनों को डेफिनीशन आपको लिखना है, बुक से हेल्प ले सकते हैं और दोनों के एग्जाम्पल भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग आसानी से कर सकेंगे। और किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी करिएगा। फिर ये हो गया क्वेश्चन आंसर। आगे नेक्स्ट की बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वह शब्द डैश डैश शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आपको फिल करना क्या हो जाएगा? निरर्थक। नेक्स्ट है खा, किसी व्यक्ति, जात, स्थान, वस्तु एवं भाव आदि के नाम को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर डैश डैश शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। फिर ऑप्शन नंबर घ की बात करें तो हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द मूल रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मैंने अभी ऊपर बताया, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के इस्तेमाल हिंदी में किए जाते हैं। फिर लास्ट देखते हैं अंगा नंबर का स्टेटमेंट, संज्ञा या सर्वनाम की डैश डैश बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो क्या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। दिया गया है, ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखना है। जी हाँ, आपको तद्भव लिखना है, तत्सम दिया गया है एक तरफ। जैसे सबसे पहले लिखा है आपात। आपात जो है तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव जो है आफत होता है। कहते हैं ना आफत आ गई, आपात। आपात जो है तत्सम होता है संस्कृत का, लेकिन उसमें परिवर्तन करके आफत शब्द लिखा जाता है। लेकिन आपके बुक में आवा भी शब्द मिल जाएगा जो कि गलत है, इसलिए मैंने डैश करके लिख दिया है। आवा भी आपके बुक में दिया गया है, लेकिन सही शब्द जो होगा तद्भव वो आफत होगा। आप लोग आफत लिखिए। नेक्स्ट है उपालंभ। उपालंभ का जो तद्भव हो जाएगा उलाहना हो जाएगा। ग्रामीण का गंवार हो जाएगा। प्रहर का पहर हो जाएगा। जी हाँ, प्रहर का पहर। फिर आते हैं उद्धर्तन का जो है उबटन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट काक। काक का जो तद्भव हो जाएगा कौवा हो जाएगा। फिर नृत्य का नाच हो जाएगा और कर्ण का कान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तद्भव और तत्सम शब्द। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए शब्दों में से रूढ़ और यौगिक शब्द को अलग अलग करना है। तो बॉक्स में दिया गया है यौगिक और रूढ़ शब्द, इसको अलग अलग सेट कर देना है आपको। रूढ़ शब्दों के नीचे जो आएगा उसमें से आएगा फल, फिर आएगा जल, फिर आएगा दिन, कान, पंखा और नाक, ये रूढ़ शब्द में आ जाएगा। फिर इधर यौगिक शब्द में जो आएगा, यौगिक शब्द वे होते हैं जिसका खंड करने पर भी दोनों शब्द सार्थक होते हैं। ठीक है, दोनों शब्द के कुछ ना कुछ मीनिंग निकलते हैं, वो मीनिंगफुल होते हैं। तो यौगिक शब्द के नीचे क्या बचा आ जाएगा? जो बचे हुए हैं सब यौगिक के नीचे आ जाएंगे, जैसे गाड़ीवान, पाठशाला, स्नानघर, फलवान, हिमालय, दशानन, ये सब क्या हो जाएगा? यौगिक के नीचे आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प छांट कर लिखना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। ये भी ठीक द करेक्ट है। शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है? आप सभी को पता है 4 आधार पर, तो 4 को आप टिक कर दें। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4। तो कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। फिर नेक्स्ट है कैंची शब्द है क्या विदेशज, तद्भव या देशज? तो ये है कैंची एक विदेशज शब्द है, यानी टिक कर दीजिए विदेशज शब्द को।
फिर है स्नान घाट शब्द है रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द है? तो कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है, राइट आंसर। नेक्स्ट है और लास्ट है, वर्ण के सार्थक समूह को कहते हैं वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो टिक द करेक्ट में शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 3 का शब्द विचार का एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हो गया। इसको कंप्लीट करके अपने फेयर कॉपी पर आप हमारे पर्सनल नंबर पर सेंड करिएगा चेक करने के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका नाउन है, संज्ञा है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आते हैं संज्ञा नेक्स्ट चैप्टर के रूप में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।